अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफू अहदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद अपने और तमाम कायनात के मरकज़ अक़ीदत बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। सलामुन अला मन क़ाल लिद्दब्बि मन अना फ़क़ाल रसूलुल्लाहि अंत मुहम्मदी। सलामुन अलल मदफून फ़ी अर्द तैबा व मन ख़स्सहुर रहमानु बिल फ़द्ल वल मज्द अया राकिबन नहवल मदीनति क़ासिदा फ़बल्लिग़ सलामी लिल हबीबि मुहम्मदी फ़बल्लिग़ सलामी लिल हबीबि मुहम्मदी फ़ी रौदतिहिल हुस्ना मुनाया व बुग़यती व फ़ीहा शिफ़ा क़ल्बी व रूही व राहती। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन मुहतरम, शब-ए कदर की इन सातों में मेरा आज का मौजू क़याम पाकिस्तान के हवाले से है। नाज़रीन मुहतशम, अर्ज़ मुक़द्दस पाकिस्तान का क़याम ख़रीत-ए आलम पर 27 रमज़ानुल मुबारक को हुआ। पाकिस्तान की तक़द्दुस व हुर्मत और पाकिस्तान के क़याम में कार फरमा मकासिद की अज़मत इसी तारीख़ के तनाजुर में बखूबी अयां हो जाती है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें ये इनायत, हमें ये अता, हमें ये मुल्क, हमें ये देश 27वीं रमज़ानुल मुबारक को अता। अगर बानियाने पाकिस्तान की बात की जाए तो कराती से तारीख रोज़े रोशन की तरह शाहिद हैं कि उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत की मुखलिसाना, बेलौस और सरतोड़ कोशिशों की वजह से पाकिस्तान की बुनियादें हैं, नहीं पाकिस्तान की बुनियादें उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत की कोशिशों की मरहून मिन्नत है। ऑल इंडिया सुन्नी बनारस कॉन्फ्रेंस जो उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत ने जिसका इनेकाद किया, ये कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत की कोशिशों का मुंह बोलता सबूत है। यही वो कॉन्फ्रेंस थी कि जिसमें 5000 सुन्नी उलमा व मशाइख़ ने शिरकत की और इसी कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म पाकिस्तान के क़याम से दस्तबरदार भी हो जाएं, हम मशाइख़ अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हम इससे पीछे हटने वाले हैं। वो अजीम उलमाए अहले सुन्नत, किबार उलमाए अहले सुन्नत कि जो अपनी फ़िक्र दानिश और फ़हम व तदब्बुर से दो कौमी नज़रिया और क़याम पाकिस्तान के बारे में लाहे अमल तैयार कर रहे थे,
हजरत पीर सैयद जमात अली शाह, हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, हुजूर मुहद्दिस कछोछवी, शहजादा आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत मुस्तफ़ा रजा खान रहिमहुल्लाह ताला, हजरत मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी रहिमहुल्लाह ताला, पीर ऑफ भरचुंडी शरीफ, पीर ऑफ मानकी शरीफ, हजरत सैयद अबुल हसनात शाह साहिब, खलीफा आला हजरत हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हामिद मौलाना बुरहानुल हक जबलपुरी रहिमहुल्लाह ताला, और सबसे अहम गजाली ज़मा राज़ी दौरा ज़ैग़म इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अहमद सईद शाह साहिब काज़मी ज़ीदा शरफ़ुहू नव्वरल्लाहु मरकदहू की कोशिशों और समरों का नतीजा आज वजूद पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने। हजरात मोहतरम, ये बात भी याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान कि जिस पे आज हम आज़ादी के साथ सकूनत पजीर हैं, ये अर्ज़ मुक़द्दस कि जिस पे हम आज़ादी के साथ इबादत कर सकते हैं, ये अर्ज़ मुक़द्दस पाकिस्तान के जिसके ऊपर हम अपने खालिक व मालिक रब्बे जुल जलाल का नाम आज़ादी से ले सकते हैं, ये मुल्क, ये देश, ये वतन, ये आसानी से हासिल नहीं होगा। ये हमें प्लेट में रखकर समरे ज़ियाफत के तौर पे पेश नहीं किया गया, बल्कि इसकी बुनियादें कुर्बानियों के फौलाद से मजबूत हुई। ये वतन ऐसे हासिल नहीं हुआ, बल्कि वो अजीम कुर्बानियां कि आज भी अगर उनका जिक्र किया जाए तो कलेजा मुंह को आता है। ये वतन यूं हासिल नहीं हुआ, बल्कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए 20 लाख मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया। ये वतन यूं ही हासिल ना हुआ, बल्कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए 2 करोड़ मुसलमान बेघर हुए थे। और वो सिख जो आज इस धरती पे, इस मुल्क में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा खैर खा बना फिरता है, वो क़याम पाकिस्तान का मनाजिर हमें याद है। ये सिख जो आज बड़ा खैर खा बना फिरता है, कल क़याम पाकिस्तान के वक्त यही वो सिख थे कि जो हिंदुस्तान से मुसलमानों की लाशों से भरी हुई ट्रेनें पाकिस्तान रवाना किया करते थे। ये वतन हमें यूं हासिल ना हुआ, बल्कि इस सरजमीन पे ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहराने के लिए 90,000 मुस्लिम खवातीन, हमारी माओ, हमारी बहनों, हमारी बेटियों की इस्मतें पामाल हो गई थी। हजरात मोहतरम, ये लम्हा फिक्रिया है। मैं आप लोगों को दावत फिक्र पेश करना चाहता हूं कि वो माएं जिन्होंने इस अर्ज़ मुक़द्दस के लिए अपने बच्चे कुर्बान किए, वो मुसलमान की जिन्होंने 20 लाख शहादतें दी, वो लोग कि जो 2 करोड़ मुसलमान जो बेघर हो गए थे, क्या उनकी कुर्बानियां फकत इसलिए थी कि इस सरजमीन पे बेहयाई और फहाशी को फरोग दिया जाए? क्या उन मुसलमान बहनों, बेटियों, माओं की कुर्बानियां फकत इसलिए थी कि इस अर्ज़ मुक़द्दस पे मुसलमानों की बच्चियां सड़कों पे निकल के मेरा जिस्म मेरी मर्जी के राग लापती फिरे? हजरात मोहतरम, जब मेरा जहन इस बात की तरफ जाता है तो मेरी रूह कांप उठती है कि वो लोग जिन्होंने ऐसी इतनी कुर्बानियां दी, इस कदर अजीम कुर्बानियां पेश की, जब पाकिस्तान की इन सरजमीन पे, इस सरजमीन पे, इस अर्ज़ मुक़द्दस पे, इस मुल्क की सड़कों पे इस कदर बेहयाई और फहाशी और यानी उनकी रूहें देखती होंगी, तो किस कदर अलम और किस कदर दर्द में मुब्तला होती होंगी। हजरात मोहतरम, ये बात भी हकीकत मुसल्लमा है कि जब कोई दुश्मन किसी मुल्क को उसके सरहदी महाज पे शिकस्त देने से कासिर हो जाए, आजिज आ जाए,
तो वो हमला करता है उस मुल्क की नजरियाती महाज पर, नजरियाती सरहदों को तबाह करने की कोशिश करता है। और पाकिस्तान के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन अंग्रेज, यहूद व नसारा, अब चूंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका, वो लोग अब पाकिस्तान को सरहदी महाज पे तो शिकस्त देने से आजिज आ चुके हैं, लेकिन वो यहूद व नसारा, वो अंग्रेज अब पाकिस्तान की नजरियाती महाज पे ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश कर रहा है। माजी करीब के अंदर इस मुल्क की सरजमीन पे, इस मुल्क की सड़कों पे औरत मार्च के नाम पे जो हया और गैरत का जनाजा निकाला गया, यकीनन ये भी उसी यहूदी और ईसाई साजिश का नतीजा है। हजरात मोहतरम जरा गौर तो कीजिए, वो इस्लाम के जिसने औरत को हुकूक अता किए, इसको तहफ्फुज फराहम किया, इज्जत दी, आज वही औरत इस्लाम से आजादी की बात करती नजर आती है। अगर इस्लाम से पहले औरत की हैसियत की बात की जाए तो ये वही औरत थी जिसको इस्लाम से पहले एक खिलौना तस्वुर किया जाता था। यही वो औरत थी कि जिसको इस्लाम से पहले मनहूस गर्दाना जाता था और हर गुनाह का जिम्मेदार इसको ठहराया जाता था। यही वो औरत थी कि इस्लाम से पहले जिसकी पैदाइश वालिद के लिए शर्म और आर का बाइस थी, अरे जिसकी पैदाइश पे वालिद घर से निकलना छोड़ देता था, यही वो औरत थी कि इस्लाम से पहले जिसको जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था। और आज ये जो मगरबी मुआशरा जो खवातीन के हुकूक का बड़ा अलमबरदार बना फिरता है, ये नाम निहाद वुमेन राइट्स का जो अलमबरदार बना फिरता है, अगर इसी की तारीख को देखा जाए तो कराची से तारीख चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इसी मगरबी मुआशरे के अंदर, इसी वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर औरत को मार दिया जाता था। वो इस्लाम के जिसने औरत को हुकूक अता किए, वो इस्लाम के जिसने औरत को तहफ्फुज फराहम किया, वो इस्लाम के जिसने औरत के लिए, औरत के कदमों के नीचे जन्नत करार दे दिया, आज वही औरत इस्लाम से मुतसादिम नजर आती है, मुखालिफ नजर आती है, और वही औरत इस्लाम से आजादी की बात करती नजर आती है। हजरात मोहतरम, ये लम्हा फिक्रिया है और इस प्रोग्राम की वसातत से मैं एक पैगाम उस मगरबी मुआशरे को भी देना चाहता हूं और उन मगरिब ज़दा लोगों को भी देना चाहता हूं कि जो उन्हीं की एनजीओज के स्क्रिप्ट्स पढ़ के और उन्हीं के स्लोगन्स को रेज आउट करके इस अर्ज़ मुकद्दस पाकिस्तान के अंदर बेहयाई और फुहाशी और रियानी को फरोग देने पे तुले हुए। Oh, the goons of West! Oh, the promoters of vulgarity and insensitivity on the name Western thoughts! It's your misconception that you would make Pakistan a secular and religion-based state by investing dollars and pounds through NGOs. No, no. Pakistan is an ideological state. It is based on kalima tayyiba, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for the sanctity of which 20 lakh Muslims sacrificed their lives. This is the country for which the sanctity of Muslim girls got looted. The houses of many sisters got destroyed. This is the Pakistan for the sanctity of which there ran streams of blood. Now you think of making it a religionless and secular state? Oh, you are looking to outcast Islam from a state which was established on the name of Islam.
I am challenging by using the platform of this conference, this program, all the promoters of Western thoughts. You can invest, so invest. You can start anti-Islamic movements, so you can start. You will do whatever you wish to, but always remember one thing, that you can never end up the respect of Islam from the hearts of sons of Islam, from the hearts of Pakistani Muslims. You can never end up this haya and ghairat from Muslim women, particularly Pakistani women. अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो मुल्क के जो उसने हमें इस रात अता किया, 27 रमजानुल मुबारक को हमें अता किया, रब ताला से दुआ है कि वो हमें उसी रात के तकद्दुस का सदका हमें इस मुल्क के क़याम के मकासिद पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।